क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो बातों बातों में आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना जानता है? और अगर आपको पता भी नहीं चलता तो मनोविज्ञान में इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। दिलचस्प बात यह है कि ज्योतिष में भी कुछ खास ग्रह योग ऐसा बताते हैं जो इंसान के अंदर ये चालाक प्रभाव डालने वाला स्वभाव पैदा करते हैं। आज समझते हैं ये कनेक्शन क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैनिपुलेटिव होना कोई बुरी राशि या बुरा भाग्य नहीं है। यह एक व्यवहार का पैटर्न है जो परवरिश, अनुभव और मानसिकता से बनता है। लेकिन ज्योतिषियों का मानना है कि कुछ ग्रह संयोग इंसान के अंदर वो झुकाव पैदा कर सकते हैं जो सही मार्गदर्शन ना मिलने पर मैनिपुलेशन की तरफ मुड़ सकता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे मिलते जुलते ट्रेट्स होते हैं। आइए समझते हैं। ज्योतिष में जब कुंडली में बुध और राहु एक साथ आपस में दृष्टि से संबंध में होते हैं या कंजंक्शन में होते हैं तो इसे बुद्धि को भ्रामक दिशा में इस्तेमाल करने वाला योग माना गया है। बुध तर्क शक्ति और बातचीत का कारक है और राहु भ्रम व चालाकी का। जब यह दोनों मिलते हैं तो इंसान की बात करने की कला बहुत तेज हो जाती है और अगर स्वभाव में ईमानदारी की कमी हो तो यही कला दूसरों को प्रभावित करने, अपनी बात मनवाने में इस्तेमाल होने लगती है। मनोविज्ञान में इससे मिलता जुलता एक ट्रेट है वर्बल परसुएशन स्किल विद लो एम्पैथी, यानी कि बोलने की कला तो ज़बरदस्त है लेकिन दूसरों की भावनाओं को समझने की परवाह कम होती है ऐसे लोगों में। यही कॉम्बिनेशन मैनिपुलेशन की जड़ बनता है। अगर हम बात करें अष्टम भाव की तो कुंडली में अष्टम भाव को भी रहस्यों और गहरी मानसिकता का घर माना जाता है। जहाँ शनि और राहु दोनों साथ अगर बैठें तो व्यक्ति के अंदर एक गहरी गणनात्मक सोच विकसित होती है। ऐसे लोग सामने से तो बहुत शांत और समझदार दिखाई देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की योजना बनाते रहते हैं। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक सोशल कैलकुलेशन, यानी कि हर बातचीत, हर रिश्ते को एक शतरंज की चाल की तरह देखना। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा नकारात्मक हो, लेकिन जब इसका इस्तेमाल स्वार्थ के लिए किया जाए तो यही मैनिपुलेशन बन जाता है। चंद्रमा की हम बात तो ज़रूर ही करेंगे क्योंकि मन और भावनाओं का कारक है हमारा। तो जब चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर हो या उस पर शनि व राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति को भावनात्मक संतुलन कमज़ोर पाया जाता है व्यक्ति के अंदर। और दिलचस्प बात ये है कि ऐसे लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं को बहुत बारीकी से पढ़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपनी भावनाओं से जूझना सीखा होता है। यही कारण है कि इनकी ये समझ जब सुरक्षा या स्वार्थ के साथ मिलती है तो दूसरों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता में बदल जाती है। मनोविज्ञान में से कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस यूज्ड फॉर कंट्रोल, यानी भावनाओं को समझने की वह समझ जो सहानुभूति के लिए इस्तेमाल हो सकती थी वह नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने लगती है। अगर हम बात करें कि क्या हर ऐसे योग वाला इंसान मैनिपुलेटिव होता है तो मैं ये कहूँगी बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रह योग सिर्फ एक झुकाव, एक संभावना दिखाते हैं। ये कोई भाग तय नहीं करते। बुध राहु हो या शनि राहु हो, बहुत सारे लोग आप ऐसे भी पाएंगे जो बहुत समझदार हैं, प्रभावशाली नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं और संवेदनशील इंसान भी हैं। तो असल में यह तय करता है कि व्यक्ति की परवरिश, आत्म जागरूकता और नैतिक सोच। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि कोई भी ट्रेट अपने आप में बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वही मायने रखता है। तो अगर बात हम करें कि आप इसको कैसे पहचानें और क्या व्यवहारिक संकेत हैं कि आप पहचान सकते हो कि सामने वाला इंसान आपके साथ मैनिपुलेटिव बिहेवियर कर रहा है कि नहीं, तो आप कुंडली से भी पहले कुछ व्यवहारिक संकेतों पर ध्यान दे सकते हैं कि क्या वह इंसान बार बार आपको दोषी महसूस कराता है, क्या वह अपनी गलती को हमेशा आपकी गलती बना देता है, क्या उसकी बातें समय के साथ बदलती रहती हैं। और ये संकेत ज्योतिष से भी ज़्यादा व्यवहार में साफ दिखते हैं।
तो दोस्तों, अगर ग्रह योग एक दिशा बता रहे हैं आपको, लेकिन जो अंतिम फैसला है वो आपकी सोच और चुनाव का होता है। क्यों, कोई भी योग हमें बुरा नहीं बनाता, हम खुद तय करते हैं कि अपनी क्षमताओं को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई अनुभव किया है? कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।